बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओलोपैट डीएस ड्रॉप्स के बारे में। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी, शुरू करते हैं। तो ओलोपैट डीएस ड्रॉप्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है ओलोपैट डीएस ड्रॉप्स की पैकिंग जो है मौजूद है। ये इसके ड्रॉप्स जो हैं, इसकी पैकिंग इस तरीके से आती है। मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है ओलोपैट डीएस ड्रॉप्स की पैकिंग इस तरीके से आती है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये जी ओलोपैट डीएस ड्रॉप्स जो हैं इस तरीके से आते हैं। मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। ये जो है ओलोपैट ड्रॉप्स जो हैं इस तरीके से आते हैं। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं ओलोपैट की फॉर्म्स के ऊपर कि ओलोपैट जो है ये कितनी किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। अब मुल्क से बाहर जो हैं इसकी काफ़ी ज़्यादा पावर्स जो हैं वो देखने में आ जाती हैं, लेकिन हमारे मुल्क में जो है इसकी सिर्फ 2 किस्म की पावर्स ही जो हैं वो मार्केट में मौजूद हैं। एक जो है ओलोपैट के नाम से आती है और उसके बाद जो है आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ओलोपैट डीएस, तो ये भी इसकी जो है मार्केट में मौजूद है। अब जो भी डॉक्टर जो हैं आपको रेकमेंड करेंगे, आपने उसके मुताबिक जो है इन ड्रॉप्स को यूज़ करना है। अब इस वीडियो में जो है हम सिर्फ ओलोपैट डीएस के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो ये जी सारी इसकी फॉर्म्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो ओलोपैट ड्रॉप्स का फार्मूला होता है ओलोपेटाडीन HCl। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, ओलोपेटाडीन HCl जो है इसका फार्मूला होता है। अब ये जी इसका फार्मूला हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी कंपनी जो है इन ड्रॉप्स को बना रही है। तो इन ड्रॉप्स को बनाने वाली कंपनी का नाम है वीगा फार्मास्यूटिकल्स। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, वीगा फार्मास्यूटिकल्स जो है वो कंपनी है जो कि इन ड्रॉप्स को बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये, और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स पे। तो ओलोपेटाडीन के बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये ड्रॉप्स जो हैं ख़ास तौर पे आँखों में एलर्जी वगैरह की जितनी भी बीमारियां आ जाती हैं उनकी कंडीशन में जो है डॉक्टर्स आपको ये ड्रॉप्स जो हैं रेकमेंड करते हैं। आप इन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। अब इस पे ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। तो अगर आपको आँखों में जलन वगैरह हो रही है या आँखें आपकी सुर्ख हो रही हैं, तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये ड्रॉप्स जो हैं रेकमेंड करते हैं। आप इन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी आंखों में जो है वो एलर्जी हो रही है और एलर्जी की वजह से आपकी आंखों से पानी आ रहा है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये ड्रॉप्स जो हैं रेकमेंड करते हैं। आप इन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी आंखों में ख़ारिश वगैरह जो है वो हो रही है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये ड्रॉप्स जो हैं रेकमेंड करते हैं। आप इन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी आंखों में जो है कोई इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है, तो फिर उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये ड्रॉप्स जो हैं रेकमेंड करते हैं। आप इन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कई लोग होते हैं कि जब वो रात को सोते हैं तो वो ठीक होते हैं, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो उनकी आंखों में जो है एलर्जी की वजह से रेशा हो रहा होता है और उन्हें जो है देखने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही होती है। तो अगर आपके साथ इस तरह की कोई कंडीशन चल रही है, तो बाज़ों का जो है डॉक्टर ऐसी कंडीशन में भी आपको ये ड्रॉप्स जो हैं रेकमेंड कर देते हैं। आप इन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कई लोगों को जो है वो मौसमी बीमारी जो है आँखों की वो हो रही होती है, यानी कि एक ख़ास मौसम आता है उसमें जो है आँखें आपकी बहुत ज़्यादा सुर्ख हो जाती हैं और आपको आँखों से पानी भी आ रहा होता है, ख़ारिश भी हो रही होती है, यानी कि वही चीज़ आपको एक किस्म की एलर्जी हो रही होती है। तो अगर आपके साथ इस तरह का कोई मसला चल रहा है, तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये ड्रॉप्स जो हैं रेकमेंड करते हैं। आप इन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो अगर आपको आँखों की कोई भी एलर्जी की बीमारी हो रही है, तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये ड्रॉप्स जो हैं रेकमेंड करते हैं। आप इन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है।
तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो ओलोपैट ड्रॉप्स के यूजेस ये होते हैं कि वैसे तो इन ड्रॉप्स को किसी भी एज के जो बंदे हैं वो इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होता है कि 12 साल से ऊपर के लोग जो हैं वो इन ड्रॉप्स को यूज़ करें। अब फिर से मैं आपको वही नसीहत करूंगा कि जो अपनी हर वीडियो में करता हूं कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये ड्रॉप्स जो हैं लिख के नहीं देते उस वक्त तक आप इन ड्रॉप्स को जो है यूज़ ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी ड्रॉप्स जो हैं वो यूज़ ना किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो ओलोपैट ड्रॉप्स की डोजेज जो हैं वो आपकी बीमारी के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह के आपकी आंखों की बीमारी होगी उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करेंगे। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में 3 मरतबा यानी कि थ्राइस अ डे के तौर पे जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोज जो है रिकमेंड करते हैं। पर मिसाल के तौर पे आपकी हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस है तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसकी ज़्यादा डोजेज भी रिकमेंड कर सकते हैं। पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको इन ड्रॉप्स की ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करनी चाहिए तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करनी है, वरना आप इसकी नॉर्मल डोज ही यूज़ करें। तो ये सारी जो है इसकी डोजेज हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो ओलोपैट DS ड्रॉप्स के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादातर बिल्कुल भी देखने में नहीं आते। आप ये कह सकते हैं कि ये एक किस्म के बेज़र से ड्रॉप्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो मौजूद हैं और गिनती के कुछ लोगों पे अपना असर भी दिखा देते हैं। तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो उस हालत में जो है आपको कुछ एलर्जी रिएक्शन जो हैं वो देखने में आ सकते हैं। जैसे कि आपकी आंखें जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा सुर्ख हो सकती हैं, यानी कि वो ये ड्रॉप जो हैं उन्हें ठीक करने के बजाय आपकी आंखों की जो सुर्खीपन है उसे और ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो ये चीज़ जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके सर में जो है वो हल्का फुल्का जो है वो सर दर्द जो है वो रह सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको गनुदगी हो सकती है या फिर आपको तेज़ चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपकी आँखों के इर्द गिर्द का एरिया जो है वहाँ पे आपको स्वेलिंग जो है वो हो सकती है, यानी कि सूजन जिसे हम कहते हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको नोज़िया हो सकता है, यानी कि आपको उल्टियाँ वगैरह जो हैं वो लग सकती हैं। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपकी आँखों की बयाई जो है वो थोड़ी-सी मुतासिर हो सकती है, यानी कि जिसे हम धुंधलापन कहते हैं, यानी कि आपको धुंधला जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके मुँह का जायका जो है वो ख़राब हो सकता है, यानी कि आपके मुँह का जायका जो है वो कड़वापन जो है वो उसमें आ सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपका जो मुंह है वो अंदर से बहुत ज़्यादा खुश्क हो सकता है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा जो है वो प्यास का एहसास जो है वो हो सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको बैक पेन जो है वो हो सकती है, यानी कि आपको कमर का दर्द जो है वो देखने में आ सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको कफ़ जो है वो हो सकती है, यानी कि आपको खांसी जो है वो हो सकती है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको आँखों में जो है वो बहुत ज़्यादा जलन का एहसास जो है वो हो सकता है। तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपको अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये ड्रॉप्स जो हैं लिख के नहीं देते उस वक्त तक आप इन ड्रॉप्स को जो है यूज़ ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है वो यूज़ ना किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उस दौरान में जो है इन ड्रॉप्स की कीमत है 390 रुपीज़। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ कि 390 रुपये में जो है ये ड्रॉप्स आपको किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएंगे।
तो ये जी इसकी कीमत हो गई और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में अगर किसी भी किस्म का कोई भी सवाल अगर अभी भी आपके मन में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।